मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है? ए डिटर्मिनेंट इज़ अ नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर फॉर्म। देखिए, पहले हमने मैट्रिक्स किया। मैट्रिक्स में क्या था? वो भी अरेंजमेंट है किसका? रोज एंड कॉलम्स का, कुछ नंबर्स का जो एलिमेंट्स है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ स्क्वायर फॉर्म में होगा, राइट। The arrangement of the number of a determinant is enclosed within two vertical parallel lines। तो इसको हम जो है vertical parallel lines के बीच में लिखेंगे। A n into n determinant is generally called the determinant of order n। ठीक है, तो हमारे पास मैट्रिक्स में कैसा होता था? m इंटू एन, कि m रोज है, n कॉलम्स है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या रहेंगी? एक जितनी ही रहेंगी। नाउ डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? मैट्रिक्स कैन बी रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर अरेंजमेंट में ही होगा। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? एक अरेंजमेंट है रोज एंड कॉलम्स का, बट डिटर्मिनेंट गिव्स डेफिनेट स्केलर वैल्यू ऑफ द अरेंजमेंट। लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है वो एक डेफिनेट वैल्यू हमें देता है। सिंबॉलिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं मैट्रिसेस को, और पैरेलल वर्टिकल लाइंस में हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट्स को, राइट। तो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट इज अ सेम, ठीक है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में है, उसका ऑर्डर, ठीक है, या डिटर्मिनेंट का ऑर्डर वो एक जैसा ही होगा, ठीक है। नाउ एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। एक अगर मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है तो कुछ इस तरीके से पैरेलल वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट, अब देखिए इसका वैल्यू निकालने का क्या तरीका है। ये कितना है हमारे पास? 2/2 ऑर्डर का, राइट। तो सबसे पहले कैसे लिखना है? 2 इंटू 1, 2 मल्टीप्लाई 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देन माइनस 3 इंटू 4, माइनस 3 इंटू 4। अब ये कितना है? 2 माइनस 12 माइनस 10। तो ए के डिटर्मिनेंट का कितना वैल्यू निकल गया? -10। लेकिन ये चीज़, ये वैल्यू हमारे पास मैट्रिसेस में नहीं निकलती है। अब नेक्स्ट ये एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑर्डर 3 का। पहले हमने ऑर्डर 2 का किया था, अब ऑर्डर 3 का। ये कितना है? 3:3 का, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं? देखिए, वैसे तो ये किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन हम इसको फर्स्ट रो से ही करेंगे। तो जब फर्स्ट रो से करेंगे, सबसे पहले 3 एज इट इज़ लिख लेना है, ठीक है। फिर 3 वाला रो भी छोड़ देना है, 3 वाला कॉलम भी एलिमिनेट कर देना है। हमारे पास ये बचेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं सबसे पहले, -4 -3 2 0। उसके बाद देखिए, डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं तो एक चीज़ और याद रखिए, पहली रो में प्लस माइनस प्लस होगा, सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस होगा, थर्ड में प्लस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो पहला प्लस आ गया, फिर माइनस, माइनस के साथ -5 आ गया मेरे पास, ठीक है। और ये वाला जो है कॉलम एलिमिनेट कर दीजिए, रो एलिमिनेट कर दीजिए। हमारे पास क्या बच गया? 6 -3 4 0। उसके बाद प्लस में मेरे पास आ गया 8, रो एंड कॉलम दोनों एलिमिनेट कर दीजिए। 6 -4 4 एंड 2, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? 3, अब इनका भी हमने वैसे ही डिटर्मिनेंट निकालना है। 4 इंटू 0, 0 आ गया, -4 इंटू 0, ठीक है। माइनस, उसके बाद माइनस, और ये -3 इंटू 2, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये चाहे आप +5 लिख लीजिए। 6 इंटू 0 -3 इंटू 4, ठीक है।
उसके बाद +8, तो ये आ गया 6 इंटू 2 -4 इंटू 4। अब यहाँ पे 3 -4 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 3 इंटू 6 +5, दोनों का 0, माइनस माइनस हो गया +12। ठीक है जी। 8 इंटू 12 +4 इंटू 4 16, राइट। अब 3 6 18, 5 12 60, उसके बाद ये आ गया 28 इंटू 8 मेरे पास आ गया 224, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी, तो ये आ गया 302। ठीक है, तो ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने क्या करना है कि कोई भी एक रो या कॉलम लेके, अब यहाँ पे हमने रो लिया फर्स्ट रो से, ठीक है, तो उसमें पहले एक बाहर निकाल देना है, रो एंड कॉलम छोड़ के बाकी के 4 डिजिट। सिमिलरली यहाँ पे भी, और जो फॉर्मूला चलेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और सिंपली उसको जो है सभी को कैलकुलेट करने के बाद हम फाइनल आंसर पे पहुँच जाएंगे, राइट। अब देख लेते हैं माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो माइनर जो है वो डिटर्मिनेंट का, जैसे इसमें ए का है 1 2 3 3 4 5 एंड 5 6 एंड 7। तो इसका जो है मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि कैसे माइनर जो है कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो पहले माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब क्या है, ए एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे कौन सा है 1। अब 1 का माइनर कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये वाली रो भी छोड़ दीजिए और ये वाला कॉलम भी छोड़ दीजिए, और मेरे पास क्या आ गया 4 5 6 7। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कैसे होगा 7 इंटू 4 या 4 इंटू 7 -6 इंटू 5। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद माइनर ऑफ A12। ठीक है, तो 1 2 का मतलब 2। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें, वैसे ही सेम ये कॉलम और ये रो दोनों छोड़ देना है। तो मेरे पास आ गया 3 5 5 7। तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 3 -5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, सिंपली हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद माइनर ऑफ 1 3। 1 3 का कैसे निकलेगा, सिंपली ये जैसे हमारे पास ये वाला रो एंड कॉलम छोड़ के 3 4 5 एंड 6, यानी 3 इंटू 6 -5 इंटू 4, तो कितना आ गया -2। ठीक है, उसके बाद माइनर ऑफ A21। A21 का हमारे पास कैसे आएगा, ये अगेन ये वाला रो एंड कॉलम छोड़ के मेरे पास कितना रह गया, दैट इज़ 2 3 6 एंड 7। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगी 2 इंटू 7 -6 इंटू 3, तो ये आ गया -4। अगेन A22 का मेरे पास कैसे आएगा, इट विल बी ये वाला कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे 1 3 5 एंड 7। तो 1 इंटू 7 -5 इंटू 3, तो ये आ जाएगा -8। अगेन मेरे पास 2 3 का निकालते हैं हम, तो ये आएगा, ये हमारे पास कॉलम चला गया, ये हमारे पास रो चले जाएगी, तो ये आएगा 1 2 एंड 5 एंड 6। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 6 -5 इंटू 2, यानी कि 6 -10 -4। ठीक है, तो अगेन हमारे पास अब कितना आएगा 3 1 का, यानी थर्ड जो है रो है और फर्स्ट जो है कॉलम है। तो ये सारा एलिमिनेट करने के बाद क्या रह गया मेरे पास
2 3 4 एंड 5, तो 10 माइनस 2 इंटू 5 10 आ गया, 4 इंटू 3 माइनस 12 आ गया, तो यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, उससे आगे मेरे पास कितना आएगा A32 का, ये मेरे पास आ जाएगा ये निकल गया और ये निकल गया 1 3 3 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 9 मेरे पास जो है आ जाएगा, दैट इज़ -4। अब लास्ट वन A33, तो A33 का मेरे पास कैसे आएगा, A33 के लिए दिस इज़ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 4, यानी 4 -6 -2, ये 4 है, -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है माइनर्स निकालेंगे। माइनर क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का हम जब माइनर निकालते हैं तो उसका रो एंड कॉलम ये दोनों चीज़ें हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो बाकी के 4 जो एलिमेंट्स रह जाते हैं उन 4 एलिमेंट्स को लेके फिर हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, वो हमारे पास माइनर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सपोज़ 2/2 का है हमारे पास, ठीक है, सपोज़ मेरे पास जैसे 1 2 3 4 है, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो माइनर ऑफ A11 क्या निकलेगा, दैट इज़ देखो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, 4 आ गया। माइनर ऑफ A12, ठीक है, तो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, 3 आ गया, एक एक डिजिट ही आ जाएगा। माइनर ऑफ 21 मेरे पास कितना आ जाएगा, ये दोनों चले गए, 2 आ गया। माइनर ऑफ 22 कितना आ जाएगा मेरे पास, ये दोनों चले गए, 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब जब 4 डिजिट्स है तो हमने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। जब मेरे पास 2/2 का ही है तो मेरे पास एज इट इज़ वही एलिमेंट आ जाएगा। तो ये था माइनर्स। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज़ और भी है, वो है कोफैक्टर। अब माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। माइनर और कोफैक्टर दोनों एक ही हैं, फ़र्क सिर्फ इसमें क्या पड़ता है, वन एंड ओनली साइंस का। ठीक है जी, अब अगर मेरे पास इसी का मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है तो C11 मेरे पास क्या निकलेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, दिस इज़ 1 प्लस जो है 1 + 1 क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साथ में -1 का पावर 1 + 1 ले लेना है, बाकी सेम यही 4 5 6 7। ठीक है, तो -1 का जो स्क्वायर है वो कितना बना, दैट इज़ अगेन प्लस ही है, तो -2 ही आ गया। अच्छा, आपको थोड़ा सा और इजी करके बता दूं तो ये कुछ इस तरीके से चलता है जो कोफैक्टर्स का होता है कि ये प्लस आएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है प्लस माइनस प्लस। अब चलता कैसे है कि जैसे 1 1 है, 1 1 इवन, 1 + 1 इवन तो प्लस, 1 + 2 ऑड तो माइनस, 1 + 3 इवन तो प्लस, 2 1 + 3 आ गया दैट इज़ ऑड तो माइनस। ठीक है, फिर इवन प्लस, फिर ऑड माइनस, फिर इवन मेरे पास आ गया तो प्लस, ऑड माइनस, इवन प्लस। ठीक है, तो इस तरीके से कोफैक्टर का हमारे पास कैसे बन जाएगा, अगर यही मेरे पास C12 है, बाकी सारा सेम, लेकिन क्योंकि ये 1 + 2 क्या है, ऑड है, या फिर -1 का पावर कितना हो गया, 3, -1 ही आ गया इसमें, तो ये -1 × -4 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 3 लेंगे इसको तो ये एज इट इज़ ही आ जाना है, कोई फ़र्क नहीं है। 1 + 3 क्या है, 4, अगर -1 का पावर 4 भी ले लेते हैं तो भी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 2 1 ले लेते हैं, बाकी सारा हमने सेम ही करना है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये C21 जो है कोफैक्टर में हमारे पास ऑड है, तो ऑड को हम कैसे करेंगे, ऑड के साथ एक माइनस का साइन और लग जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह लो -1 की पावर 3 लग गया।
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 4। अब C22 है तो -8 ही रह जाएगा। C23 है तो ये -4 की जगह -4 हो जाएगा। C31 है तो मेरे पास -2 ही रह जाएगा। 32 है तो -4 था तो +4 हो जाएगा। ठीक है, C33 है तो ये -2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो बस ये ऑड इवन का ध्यान रखना है कि हमारे पास एलिमेंट जहाँ पे हैं, जो रो एंड कॉलम को मिला के हैं, उस अकॉर्डिंगली -1 का हम जो है उसका पावर ले रहे हैं प्लस करके। ठीक है, तो अब अगर मेरे को ये मैट्रिक्स बनानी हो तो कैसे बनेगी? ठीक है, ये माइनर्स हैं, ये कोफैक्टर है। सपोज मेरे को कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है ए की, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो ये बनेगी मेरे पास C11 पहले लेना है -2, 4 -2, नाउ 4 -8 4, नाउ -2 4 -2। अब एक चीज़ हमें और भी आगे करने को मिलेगी, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा? दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। अगर इसका आप जो है इंटरचेंज कर दोगे इसको, यानी ये रो है, ट्रांसपोज हमने पहले भी किया है, अगर रो बिकम्स कॉलम तो हमारे पास जैसे यहाँ पे -2 4 -2 4 -8 4 -2 4 -2, ये क्या मेरे पास बन गया? एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कह लो, राइट। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट निकालते तो पैरेलल लाइंस मैट्रिक्स है तो फिर हमारे पास स्क्वायर में लाइंस होंगी। ठीक है, तो अगर इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज क्या होता है? चेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा। सो दिस इज माइनर, कोफैक्टर, एक तो हमारे पास क्या हो गया? माइनर हो गया, कोफैक्टर हो गया, और तीसरा हमारे पास ये एडजॉइंट हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, वो क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ वैल्यू इट्स ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट वैनिशेस। दैट इज ए का डिटर्मिनेंट अगर ये 0 हो गया तो इसको क्या कहेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। नाउ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम? दैट इज सिंगुलर। ठीक है जी। एंड ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए दो एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे अब ये ए का डिटर्मिनेंट मैं निकालूं, 6 × 3 -2 × 9, 6 3 ज़ा 18 -18 इज इक्वल टू 0। अब 0 के बराबर आ गया तो क्या बन गया? सिंगुलर। अब बी का हम देख लेते हैं। बी में 6 × 3 -1 × 2, 3 6 3 ज़ा 18 माइनस प्लस हो गया, +2 20, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉन सिंगुलर। राइट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और नॉन सिंगुलर कौन सी होती है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है, और अगर 0 के बराबर है तो ये सिंगुलर है। राइट, नाउ आपको एडजॉइंट मैंने एक बार करवा भी दिया है तो थोड़ा बता देती हूँ इसके बारे में। और लेट A इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट AIJ डोनेट द कोफैक्टर ऑफ AJ। ठीक है, AIJ सॉरी। ठीक है, तो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी ऑर्डर n की, और दूसरा हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट क्या होगा? देन द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज डिफाइंड एज अ ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंपली जो हमने कोफैक्टर निकालना सीखे हैं, पहले माइनर निकालना सीखा फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, उसका जो है रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है। इसका मेरे पास एक जो है एग्जाम्पल भी है, चलो आप कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये मेरे पास ए है, तो A11 पहले हम देखते हैं, को फैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, ये दोनों निकाल दिए, 1021, 1 इंटू 1, 1 माइनस 0 तो कितना आ गया 1। दूसरा A12 मेरे पास को फैक्टर ऑफ A12, तो ये कितना आ गया। अब देखो ये क्या था प्लस में, अब ये क्या आएगा माइनस में, तो माइनस मैंने पहले ही लिख दिया ये। ठीक है, तो ये दोनों निकल गए, 2031, तो ये आ गया -2। ठीक है जी। उसके बाद A13 को फैक्टर ऑफ A13 मेरे पास कितना आ गया, A13 में ये दोनों निकल जाएंगे, तो मेरे पास कितना रह गया 2, 1, 3 एंड 2, तो ये आ गया मेरे पास 4 माइनस 3 1। उसी तरीके से A14 को फैक्टर ऑफ A21, सॉरी A21 है, 14 ले रही हूँ, 21। ठीक है, 21 यानी कि सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों चले गए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम चले गए, यानी 0, 2, 2, 1 मेरे पास जो है वो रह गया। अब 2, 1 क्योंकि मेरे पास ये क्या है ऑड है, तो एक नेगेटिव साइन भी मैं साथ में लेके चलूँगी। ठीक है, तो 0 माइनस 4 माइनस 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस 4। उसके बाद A22 यानी को फैक्टर ऑफ A22, यहाँ पे माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करके 1, 2, 3, 1, यहाँ पे कितना आ गया 1 माइनस 6 माइनस 5, A23। ठीक है, को फैक्टर ऑफ A23 सेकंड रो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये अपन जो है डिलीट कर देंगे, तो 1, 0, 3, 2। अब यहाँ पे 2, 3 क्या है, ये हमारे पास ऑड है, तो एक माइनस का साइन भी साथ लगा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस 0, 2 ही रह गया, लेकिन माइनस एक साथ में है तो -2 आ गया। नाउ A31 को फैक्टर ऑफ A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम रह कितना गया 0, 2, 1, 0। ठीक है, तो 0 -2, तो ये -2 ही आ गया मेरे पास। उसके बाद A32 यानी कि को फैक्टर ऑफ A32, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम गया 1, 2, 2, 0, यहाँ पे 3, 2 मेरे पास जो है नेगेटिव साइन एक साथ में आ जाएगा, क्योंकि 3 + 2 मेरे पास ऑड नंबर है। ठीक है, तो 2 माइनस 0 -4, 4 -4 माइनस माइनस +4। ठीक है, उसके बाद A33 को फैक्टर ऑफ A33 थर्ड कॉलम थर्ड रो दोनों को एलिमिनेट किया, 1, 0, 2, 1, 1 माइनस 0, 1 ही इसमें मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है मेरे पास बन गया है। तो इसमें पहले क्या करेंगे हम, तो एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले आप इसी को लिख लीजिए चाहे। ठीक है, तो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनती है, दैट इज फैक्टर ऑफ ए
तो ये मेरे पास बन गई 1 -2 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास 4 -5 -2 -2 4 1, ठीक है। तो अगर अब एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ 1 -2 1 4 -5 -2 -2 4 1, ये इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को हम टी या डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 1 -2 1, ये जो रो है वो कॉलम में आ गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपने माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट इसका अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना है, और डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है उसका प्रैक्टिस करना है। थैंक यू वेरी मच।